कोई भी शोध अगर मानव के कल्याण के लिए हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मानव के विनाश के लिए हो तो आप देख रहे हैं कोरोना के रूप में जो आपदा आई है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अमेरिका और चाइना ने मिलकर ये किया, एक रिसर्च किया और आज उसका भुक्तभोगी पूरा विश्व है और बहुत ही संख्या में लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। बहुत ही एक महामारी के ये सिर्फ लोगों के संपर्क में आने से दिन प्रतिदिन फैल रहा है। ये इतना भयावह है, इसका स्वरूप दिन प्रतिदिन ही बदलता जा रहा है और इतना ज़्यादा है कि इसका इलाज भी अभी नहीं ढूंढा जा सका है। तो हम सब अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि वो एक वैक्सीन बना लें। पूरा वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च चल रही है, एक तरफ इलाज चल रहा है, एक तरफ रिसर्च चल रही है, बट अभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक वैक्सीन्स बनाने में सफलता नहीं प्राप्त हुई है। चूँकि यह बीमारी संपर्क में आने से फैलती है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है और भारत ने बहुत पहले ही इसको समय रहते ही कर लिया। चूँकि ये बीमारी संपर्क में आने से होती है, इसलिए लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, हम लोगों से दूरी बना के रखें, अपने घरों में रहें और लोगों का ध्यान रखें। हालांकि भारत इसमें काफ़ी सफल रहा, क्योंकि भारत में उतने केसेस नहीं देखने को मिले जितना वर्ल्ड वाइड मिला, जितना वर्ल्ड वाइड रहा है। भारत बहुत हद तक इस चीज़ में सफल, परंतु यह बहुत ही सोचनीय विषय है कि ये लॉकडाउन और कोरोना इतनी बड़ी आपदा लेके आई है। पूरे ब्रह्मांड के लिए ये इतनी बड़ी समस्या लेके आई है कि ना कोई धर्म, ना कोई जाति, न रंग, न रूप, न धर्म, न जाति, न वेश, न भूषा, ये कुछ नहीं देख रही है। सभी को ये अपने आगोश में ले रही है, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी भेदभाव के। ये ऐसी स्थितियों में हमें बहुत सतर्कता और सावधानी पूर्वक रहना है और साथ ही सरकार की बताई हुई नीतियों का शब्द से पालन करना है। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से इसे एक जनहानि के रूप में देखा जाएगा इस बीमारी को। वही जनहानि के साथ साथ इसे एक आर्थिक, आप कह सकते हैं एक भयावह आर्थिक संकट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि चूँकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और बड़ी संख्या में आबादी है, तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के रूप में अगर देखा जाए, एक नकारात्मक जो प्रभाव है उसकी भी समझ, फिर भी भारत की जो एक जनता है वो कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना को पराजित करने के लिए, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, सब जी जान लगा के इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिसमें पुलिस है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, ये बहुत जी जान से मेहनत कर अपने घर और परिवार को छोड़ के आपके लिए लगे हुए हैं। प्लीज़ इनका विरोध मत करिए, इनको सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और विरोध मत करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। और इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं हमें एक अवसर दिया कि हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुज़ुर्गों, बच्चों, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। साथ में आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, अपने बच्चों को क्रिएटिविटीज़ में लगाइए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, इंटरनेट पे कुछ अच्छा सर्च करिए, पढ़िए और कुछ प्रोडक्टिव। साथ ही बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो उनको आप कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और स्पेशली फीमेल्स, आप केमिकल फ्री, क्योंकि सलून्स बंद हैं, आप केमिकल फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप नेचुरल रह सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने हाउस चॉर्स लाइक अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, अपनी वैनिटी को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, आप ये सब भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही सो कॉल्ड मॉडर्निटी के चक्कर में आप कह सकते हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथों से बहुत दूर आ गए हैं। अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं अपने बच्चों को कुछ धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए, उनको कुछ प्रोडक्टिव बताइए, कुछ उनके अंदर कल्चर डालिए, कुछ संस्कार डालिए, क्योंकि हम अपनी ऊहापोह और इतनी भागदौड़ के जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते।
हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें बताएं, क्योंकि हमें हमारे बुज़ुर्गों से बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं जो हम एक फैमिली कॉन्सेप्ट में रहते हैं। आज की जनरेशन एक मॉडर्निटी और एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के चक्कर में फैमिली से दूर हो रही है। कुछ बहुत ही जो हम परिवार से दूर हो रहे हैं। वो सक्सेस किस काम की, जहाँ हम एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली, आपका परिवार ही आपके पास ना हो। एक जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था ना कि आप साथ में रहिए, घर पे रहिए, काम करिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा है, साथ ही आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आजकल सुनने में आया कि लोग कोरोना के डर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं वो गांव की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, अपने गांव को जा रहे हैं। तो बैक टू बेसिक्स एक कहावत है, ये भी अच्छा है। कम से कम आप अच्छा है, कम से कम अपने गांव में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने लोगों के बीच में रहेंगे। अगर आपने कुछ इस हाई प्रोफाइल दुनिया से सीखी है तो आपको टाइम है, आप उन्हें कुछ बताइए। जो लोग गांव में हैं वो चाहे तो आसपास के बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो लॉकडाउन में भी आप एक रे ऑफ होप देखने की कोशिश करिए, ये इतना बुरा नहीं है। बच्चों को कल्चर सिखाइए, रामायण स्टार्ट हुआ है, कुछ बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। आप सोचिए हवाएं कितनी अच्छी, आप ये सोचिए कि एनवायरनमेंट कितना, इस लॉकडाउन में गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, हम एयर पोल्यूशन ज़ीरो है, नॉइज़ पोल्यूशन कहीं ना कहीं ज़ीरो है। और दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में बात करिए, मुंबई में बात करिए, बहुत ही इतना पोल्यूशन कम हो गया है कि यमुना, जो कि इतने वर्षों की इतना लोगों ने एफर्ट लगाया, उसके बावजूद भी कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। बट आज आप देखिए उसका पानी भी साफ दिखने लगा है। मैं कहीं पढ़ रही थी तो आई हैव सीन कि जालंधर से धौलाधर की पहाड़ियाँ साफ दिख रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन इतना कम हो गया है कि वो क्लैरिटी डायरेक्ट हो गई और डायरेक्ट वो दिखने लगी हैं। तो ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा है। इस टाइम आप अपने बुज़ुर्गों को टाइम दीजिए, आप अपने बड़े, अपने दादा दादी, मम्मी पापा जो भी हैं, आप मॉम डैड, उनको आप टाइम दीजिए। बहुत कुछ आप उनसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ उनको बता सकते हैं। और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही आपके माँ बाप या आपके दादा दादी हैं ना, उनकी जीने की जो इच्छा है ना वो बढ़ जाएगी। उन्हें क्या चाहिए होता है, आपका थोड़ा सा कंसर्न, आपकी थोड़ी केयर चाहिए होती है बस। लेकिन इतनी ऊहापों में हम सब भूल गए हैं। इस कोरोना आपदा ने लेकिन एक बात तो सिद्ध कर दिया कि मानव जो सोचता था ना कि हम सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, ये है नहीं। इटली, चाइना, रसिया जो अपने आप को बहुत ही परमाणु संपन्न सशक्त देश समझते थे, सबको इसने घुटनों पे ला दिया है। और हर तरफ वर्ल्ड वाइड त्राहिमाम मच गया है कि किस तरह से इस बीमारी से निजात पाया जाए। रही बात, इसके बावजूद भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, अपने आध्यात्मिक जीवन से मिली है, उसके जिजीविषा ने इसको आज तक स्ट्रेंथन किया हुआ है। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि, और हमारे सारे देशवासी जो कि लगे हुए निरंतर, ये बहुत ही स्ट्रेंथन होने का टाइम है, यूनाइट होने का टाइम है। साथ ही इस बीमारी ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी सिद्ध कर दी कि जो हम प्रकृति के साथ कर रहे थे, जो हम दुराग्रह से ग्रस्त होकर प्रकृति का निरंतर दोहन कर रहे थे, या अंधाधुंध में ग्रस्त होकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, उसका असर दिखने लगा है। पश्चिमी देशों जैसे चाइना और जो भी अनेक देश हैं, उनमें जो भी जानवरों के साथ, पशुओं के साथ जो व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं मानव जनित नहीं है। और जबकि कहा जाता है कि प्रकृति जो है ये बैलेंस बनाती है, चीज़ों को बनाती है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे और हम उसी से खिलवाड़ कर रहे थे। जबकि आप देखेंगे कि इस एक महीने के लॉकडाउन में आप देखेंगे कि नदियाँ साफ़ हो गई हैं, यमुना साफ़ हो गई है, हवाएं अच्छी आने लगी हैं, लोग चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी है, एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। आप सुबह उठ के देखेंगे तो एक ताजगी का एहसास। आप देखेंगे कि इस समय दुर्घटना में कमी आ गई है, हिंसा नहीं हो रही है, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। और साथ ही बहुत सारे क्राइम जो होते थे उनमें बहुत ही कमी आई है। और हम जंक फूड्स नहीं खा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं।
तो आप जंक फ्री लाइफ जी रहे हो एक तरह से। जंक फूड्स, आपका जो लीवर है वो भी एक जो ये रोज़ का हेक्टिक खाना खा खा के वो बिल्कुल जंक फूड्स खा खा के जिनका लीवर फैटी हो गया था, चीज़ें हो गई थी, आप यकीन मानिएगा हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, तो ये बहुत असर डालती हैं। तो इसको प्लीज़ पॉजिटिव लीजिए। और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में हम घूम फिर के फिर से अपने पुराने, जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि कभी दूध में हल्दी डाल के पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, वही हम फिर कर रहे हैं। बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम आ गए। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि खाना जब कोई, आपने अगर सुना होगा कि बहुत पारंपरिक परिवारों में, तो वहाँ पे जब भोजन बनाया जाता था तो आपको होता था कि आप एक चीज़ लेके टाइम दूसरी बार कुछ छूने से पहले हाथ को धुला जाता था, वरना उसे जूठा माना जाता था। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दाल चावल बनाया और आपने नमक के हाथ से हल्दी छू दिया या कुछ छू दिया बिना हाथ धुले, तो उस खाना खाते टाइम या आपने किसी चीज़ को अपने किचन के छू दिया तो उसको जूठा माना जाता था। और आज के टाइम में हम फिर वही चीज़ें कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अपने कल्चर का सम्मान करिए, मुंह पे मास्क पहने रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, और प्लीज़ 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 अगर आप अपना एग्जिस्टेंस अगले टाइम में चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्टेंस को मेंटेन करें। सो प्लीज़ मेंटेन योर डिस्टेंस इफ़ यू वांट योर एग्जिस्टेंस। तो इसको मेंटेन करके रखिए, और प्लीज़ बी सेफ, स्टे योर होम। थैंक यू।